हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 12 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो है पार्षद कौन बनी है? तो वो बनी है बॉबी किन्नर। दिल्ली एमसीडी के अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें पहली जो पार्षद है ट्रांसजेंडर वो बनी है बॉबी किन्नर। इसकी अगर बात करें तो ये सुल्तानपुरी की जो वार्ड है दिल्ली एमसीडी की, उससे बनी है पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दीपिका पादुकोण के द्वारा। फीफा की अगर बात करें तो इस बार इसका आयोजन हुआ है कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो वो जीता है सिडनी मैक्लॉक्लिन और मोडो डुप्लांटिस ने। इसकी अगर बात करें तो सिडनी मैक्लॉक्लिन हैं अमेरिका की और स्वीडन की हैं मोडो डुप्लांटिस। इन्होंने जीता है इस बार एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो अवार्ड अभी दिए गए हैं वो हैं अवनी जो लेखरा हैं, इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो दिया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा हैं बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इनको इस बार दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। इसके अलावा अजीत अंजुम और आरफा खानम, इनको दिया गया है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। फ्रांसीसी जो सरकार है उसके द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध जो मलयालम उपन्यासकार हैं ए सेतु माधवन, उनको एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रधान निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो क्या है मिनेश शाह को। एनडीडीबी की अगर बात करें तो यह है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी की स्थापना की बात करें तो यह हुई थी 1965 में। इसके अलावा इसका मुख्यालय है गुजरात का जो आनंद जिला है उसमें इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं मिनेश सी शाह जो अभी बनाए गए हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां जो अभी हुई हैं, B20 इंडिया का जो अध्यक्ष है वो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा TTFI जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं वो बनाई गई हैं मेघना अहलावत। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड जो है उसके नए CMD बने हैं KV सुरेश कुमार। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो साजी KV हैं उनको नियुक्त किया गया है। प्रीति सुदन की अगर बात करें तो संघ लोक सेवा जो आयोग है उसका सदस्य नियुक्त किया गया है अभी प्रीति सुदन को। लक्ष्मी वेंकटेश जो हैं उनको IUNTC जो कर्नाटक है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदररमन रामामूर्ति को BSc जो है उसका MD और CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा IOA की एथलीट कमीशन की जो अध्यक्ष हैं वो चुना गया है मैरी कॉम को। गुजरात क्रिकेट जो संघ है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है धनराज पिरामल नाथवानी को। सुमित्रा चरक पुरस्कार जो है वो इस बार दिया गया है उमा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला कब आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 12 दिसंबर, यानी कि आज किया जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला का आयोजन। ये भारत के 197 जिलों में आयोजित किया जाएगा और इसका मेन उद्देश्य है स्टूडेंट और कंपनी को एक साथ लाना। इसके साथ ही दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और BSF का 58वां स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और विश्व कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को।
5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस के रूप में। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 66वीं पुण्यतिथि है तो मनाई गई 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर को अगर बात करें तो मनाया गया सार्क जो है उसका चार्टर दिवस के रूप में। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार जो विरोधी दिवस है उसके रूप में मनाया गया है 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया? तो वो किया है ताइवान ने। ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान की कैपिटल है ताइपे, यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और यहाँ के ताइवान के पीएम जो हैं वो साई इन वेन है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु जो है वो दर्ज की गई है? तो वो की गई है यूके में। यूके की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लंदन, करेंसी यूके की है पाउंड और यहाँ के पीएम हैं वर्तमान में वो हैं ऋषि सुनक। जागृति जो यादव हैं उनको एक दिन के लिए भारत में यूके का उच्चायुक्त बनाया गया। इसके अलावा यूके जो है उसने अमीरों के लिए कर में जो कटौती का प्रस्ताव था वो रद्द किया। यूके ने प्रस्ताव रखा था कि अमीरों का जो टैक्स है उसमें कटौती की जाएगी, लेकिन अभी इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, इसमें कटौती नहीं की जाएगी। लंदन में दादा भाई नेहरू के घर को ब्लू प्लेक सम्मान मिला है। इसके अलावा क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट जो सिटीज़ हैं उसकी इंडेक्स जारी की गई है 2023 के लिए, उसमें लंदन जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वो की है वर्ल्ड बैंक ने। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया के उन पहले देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर गर्म हवाएं मानव जीवन के रहने के स्तर को पार कर सकती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके प्रेसिडेंट जो वर्तमान में हैं वो हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में 15 अगस्त 2022 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो वो खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया केंद्र। युवा मामलों के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने इसकी घोषणा की है। इसमें से 773 हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं मालदीव ने मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है माले, करेंसी मालदीव की है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मालदीव के वो हैं इब्राहिम मोहम्मद शोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने येतिना होल परियोजना की लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो वो दी है कर्नाटक ने। येतिना होल परियोजना है ये एक पेयजल की परियोजना है। इसमें येतिना होल नदी से जल निकालकर आसपास की पेयजल की समस्या को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम हैं बसवराज बोम्बई और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कर्नाटक जो सरकार है उसने 3 जो ट्रांसजेंडर हैं उनको सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में चुना है। देश में सबसे अधिक जो ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो है कर्नाटक की।
प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो वो दिया गया है डॉक्टर ओगिरथ यूनान को। इसके अलावा ये दिया गया है डॉक्टर वालिद सलाल को। डॉक्टर वालिद सलाल और डॉक्टर ओगिरथ यूनान, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार। इसके अलावा 2022 के इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो हैं वो देखते हैं। 2022 का सैयद उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो बारबरा मेटकोफ को दिया गया है। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। कर्नल जो स्वरूप सिंह हैं उन्होंने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। राक्षी कोल ने 2022 के देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार है वो एंजेला मार्केल ने जीता है। एंजेला मार्केल हैं जर्मनी की पूर्व चांसलर, उन्होंने जीता है संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो वो किया है बीआरएस। इसकी अगर बात करें तो चंद्रशेखर जो राव हैं उनकी पार्टी है टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम चुनाव आयोग ने बदलकर बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति करने का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन जो डॉलर हैं उसके ऋण को मंजूरी दी है? तो वो दी है एडीबी। एडीबी की अगर बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। एनएमजीसी की अगर बात करें तो यह है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसकी 10वीं जो बैठक है इसकी अध्यक्षता की है हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने। तो ये थी आपकी आज की करंट की क्लास 12 दिसंबर 2022।